हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है, पेपर 2 की फ्री सीरीज सीएपीएफएससी एग्जाम 2024 के लिए स्टडी फंडा ने शुरू कर दी है। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं दोस्तों, तो स्टडी फंडा पेपर 2 के लिए कंप्लीट सीरीज जो है वो चला रहा है। ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे आप नंबर देखोगे तो ये 8वीं वीडियो है इस फ्री सीरीज की, जिसके अंदर हमने जिम्मा उठाया है कि आपको सारा का सारा पेपर 2 है ऑनलाइन पढ़ाएंगे, एक्सेप्ट ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में देखिए बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन हो, प्रेशर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, काउंटर आर्गुमेंट हो, ऐसे हो, सब चीजों के ऊपर वीडियोस हम बनाएंगे। ऑलरेडी हम ऐसे के ऊपर वीडियो बना चुके हैं आपके, कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं, कैसे आपको अच्छे मार्क्स जो है ऐसे मिल सकते हैं, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है ऐसे के अंदर। इसके अलावा काउंटर आर्गुमेंट के ऑलरेडी वीडियोस हम बना चुके हैं कि काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं। बाकी आपकी जो प्रैक्टिस बाकी है वो सब करते रहेंगे ओवर द डेज, राइट। आज की वीडियो में बात करूंगा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, कैसे जो है आप 20 में से 14 नंबर इजीली आप रिपोर्ट के अंदर ला सकते हो। देखिए 14 मार्क्स आना बहुत एक्सेप्शनल है, बट एवरीवन जो अटेम्प्ट करता है एक अच्छे तरीके से रिपोर्ट को 10-12 नंबर लेके आ सकता है। बट मैं अपने हिसाब से पूरा जो है 14 मार्क्स कैसे आप ला सकते हो उसके बारे में बात करें। बाकी आपके कंटेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों। आप देखोगे अगर ऐसे जो है आपका 80 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का आपका काउंटर आर्गुमेंट आता है, 20 मार्क्स का आपकी रिपोर्ट आती है। अगर आप सम करोगे तो 140 मार्क्स का सिलेबस जो है ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है। ऑन द डेली बेसिस आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग में हम आपको टॉपिक देंगे, शाम को जो इस टॉपिक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द वीडियो फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक अनाउंसमेंट है छोटी सी। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सीएपीएफ एग्जाम क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक चीज मैं आपको आज क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जितनी वैकेंसी इस बार है, कोई भी बच्चा इसने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होगी, इजिली जो है आप सिलेक्शन ले सकते हो इस बार। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लाने हैं 120 नंबर। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस के बेसिस पे 120 नंबर अगर आपके आगे तो मान के चलिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन में अभी भी डाउट हो रहा है, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, एक स्ट्रीमलाइन पाथ नहीं दिखती, उनको लगता है कि 90 दिन बचे हैं, ये भी बच गया वो भी बच गया। ठीक है, तो इस चीज में मदद करने के लिए आपका स्टडी फंडा का क्रैश कोर्स है, वो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत हेल्प करेगा क्रैश कोर्स आपका। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूरा का पूरा पाथ दिखाई देगा कि भाई मुझे इतने दिन में ज्योग्राफी करनी, इतने दिन में पॉलिटी करनी, इतने दिन में बाकी सब्जेक्ट करने हैं। इजिली जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एनरोल करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, स्टडी फंडा ऐप पे जो आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग फॉर सीएपीएफएससी एग्जाम। सीपीएफ एग्जाम के अंदर ऐसे के ऑलरेडी वीडियोस हम बना चुके हैं, काउंटर आर्गुमेंट के ऑलरेडी फॉर्मेट वगैरह बन गया है, अब प्रैक्टिस बाकी है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो है आज की वीडियो में आपसे फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा, कैसे एक अच्छी रिपोर्ट लिखी जाती है विद लाइव एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि सिंपल आपको आके फॉर्मेट बता के चलेंगे, नहीं, वो सब लोग कर रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शन जो है वो ये है, विद एग्जाम्पल हम आपको चीज समझाएंगे। आने वाले टाइम पे आपको प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन ये भी देखने को मिलेगा, और इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सब अपडेट जो है टाइमली मिल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप रिसेंट चेंजेस एक बार देख लीजिए। अभी अभी यूपीएससी ने जो लास्ट का आपका जो सीएपीएफ एग्जाम हुआ था उसमें छोटा सा एक चेंज किया है। बच्चे क्या मिस्टेक करते थे, पहले आप देखोगे ये जो है 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, सिंपल इतना सा आपको जो है क्वेश्चन देते थे, और यहाँ पे आप देखोगे 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते थे वो मैं आपको आगे जब फॉर्मेट हम करेंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा, बट मोटा मोटा ये समझिए, यूपीएससी ने 2023 में एक स्पेशल लाइन ऐड की है यहाँ पे, वो क्या है, डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, यूज XYZ या ABC इफ रिक्वायर्ड या इफ नीडेड। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मेट के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग को अगर मैं देखूं तो जितने भी टॉपिक आपके आज तक रिपोर्ट राइटिंग के आए हैं, चाहे वो आपके 2023 एग्जाम में आए हों, 2021 में आए हों, 2022 में आए हों, 20 में आए हों, इवन 19 में भी आए हों, सब के सब जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स जो यहाँ पे मिलेंगे, और आपके ऐसे राइटिंग और काउंटर आर्गुमेंट भी जो है डायरेक्टली लिंक होते हैं करंट अफेयर से। ये हम ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन हमारी क्लास थी फ्री क्लासेस में उसमें डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चलिए अभी एक टॉपिक आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट के अंदर, उसके बारे में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन अजय को जो है हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें, कि ऑपरेशन अजय के ऊपर अगर रिपोर्ट लिखनी आएगी आपकी तो कैसे हम लिखेंगे। आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं है यूपीएससी सीपीएफ के लिए, तो 200% रेलेवेंट है दोस्तों। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक जो है सीपीएफ 2015 के अंदर ऑपरेशन राहत इन यमन के अंदर जो है ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय जो है, अजय इन इजराइल वगैरह इस तरीके से आपको दे सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको जो है हम प्रॉपर तरीके से विद फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे
अगर इस टॉपिक पर रिपोर्ट आती है तो आपको क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, यहाँ पे जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इजिली जो है रिपोर्ट के अंदर अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो। मिनिमम मैंने तो 14 मार्क्स का डाला है यहाँ पे। तो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन रिपोर्ट, तो चीज ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, रिपोर्ट के अंदर जो है आपका 50% जो होते हैं मार्क्स वो आपके रिपोर्ट के फॉर्मेट के होते हैं। जो ये वाला फॉर्मेट है ना, अगर आपको ये अच्छे से लिखना आ गया, पता चल गया, तो 50% मार्क्स आपके वहीं पे हो जाएंगे, यानी 5 नंबर आपको फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। 5 नंबर मिलेंगे आपके डाटा के, डाटा फैक्ट जो भी आप चीजें उसमें लिख रहे हो, क्या रिलेवेंसी उस मटेरियल के आप जो डाल रहे हो उसकी है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आपको एक अच्छी रिपोर्ट लिखनी होती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पूरा का पूरा अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आपके 5 नंबर पक्के, यानी कि फॉर्मेट, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेट ही उतारा होगे, तो कंटेंट भी तो डालना पड़ेगा ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिनिमम 4-5 नंबर आपके कंफर्म है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिपोर्ट दी गई है, मान के चलो ऑपरेशन अजय के ऊपर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाना, सिंपल लिखना है ऑपरेशन अजय, रिपोर्ट ऑन ऑपरेशन अजय काइंड ऑफ थिंग, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ उसको अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे। उसके बाद गैप देना है आपको इसमें प्रॉपर तरीके से। गैप देके सबसे पहली जो चीज आपके आती है वो आएगा नेम। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल रिपोर्ट करते हैं कि भाई फलाना इंसिडेंट ऐसे हो गया, मैं वहां पे लाइव रिपोर्टिंग करते हैं बेसिकली। उस रिपोर्टिंग में वो अपना सुना है, संवाददाता, परवीन, कैमरामैन, ये वो इस तरीके से, ठीक है, और जगह का नाम भी बताते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आएगा आपका प्लेस, उसके बाद आएगा डेट। अब यूपीएससी की जो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे, डू नॉट राइट योर नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, वो यहाँ पे है दोस्तों। ये वाली जो चीज है नेम एंड प्लेस, यहाँ पे आपको कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं बतानी है। क्यों किया यूपीएससी ने ऐसा? क्योंकि बच्चे जनरली करते थे, उनको फॉर्मेट का ही नहीं पता, कोई नाम लिख के आ रहा है वहां पे, कोई जगह लिख के आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा नाम परवीन सैनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं नाम में यहाँ पे लिख रहा हूँ परवीन सैनी फॉर एग्जांपल लेके चलो। हो सकता है मेरा कम्युनिटी का कोई बंदा हो जो पेपर चेक कर रहा हो, ठीक है, तो उसे यही लगेगा ना कि यार अपना बच्चा, इसको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छे नंबर दे देता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से इसको धक्का लग जाए कि अब तक पास ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद जगह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया चंडीगढ़, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई चेकिंग करने वाला कोई बंदा पंजाब से हो, ठीक है, तो वो ये चाहे कि यार मेरे रीजन का बच्चे को मैं आगे बढ़ाता हूँ ना, जरूरी है मुझे दूसरे स्टेट के बच्चों को आगे करना, ये बच्चे कॉपी मेरे पास आई है, देता हूँ अपना बेस्ट, आगे बाकी किस्मत होगी बच्चे की। तो इन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए स्पेशल यूपीएससी ने मेंशन किया है इस बार 2023 के अंदर कि आपको कोई भी नाम नहीं लिखना है और कोई भी जगह मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डू नॉट राइट योर नेम, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, और प्लेस जो है आपकी चॉइस है, चॉइस इन द सेंस इन दोनों की जगह आप क्या लिखोगे, इन दोनों की जगह जो मेरा सजेशन है, आप नेम में लिखिए एबीसी और प्लेस में यहाँ पे लिखिए XYG, ठीक है, XYZ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन आपका आता है नेक्स्ट, डेट की बात आती है। डेट क्या लिखनी है? फॉर एग्जांपल कोई इवेंट जो है 1 मई को हुआ है, अब 1 मई के बाद की थोड़ा ना आप डेट लिखोगे, उस टाइम के आसपास की ही आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो 1 मई का कोई इवेंट है, उसके आसपास, या 2 मई, 3 मई, 5 मई ऐसे लिखोगे। फ्यूचर का मतलब यही है कि पेपर आपका मान लो अगस्त में हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि अगस्त जिस दिन पेपर हो रहा है उसी की डेट लिखो, ऐसा मत करना। जिस टाइम पे इवेंट हुआ है आसपास की डेट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जब रिपोर्ट हम लिखते हैं, मेन जो कंटेंट आता है वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। 3 पैराग्राफ आपको यूज करने हैं इसमें, यहाँ पे पैराग्राफ 1, 2, 3, ठीक है। पैराग्राफ 1 में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? पैराग्राफ 1 में आती है करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी उस न्यूज के रिगार्डिंग करंट में न्यूज चल रही है उसके ऊपर जो है आपको 2-3 लाइन लिखनी है, या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट की ग्लिम्सेस आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक आ गया इंडिया परफॉर्मेंस इन एशियन गेम्स, ऐसा मान लो टॉपिक आ गया आपका, ठीक है। तो वो करंट ग्लिम्सेस में क्या लिख सकते हो आप कि इतने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। फलाना प्लेयर जो है टॉर्च बियरर था फॉर एग्जांपल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्लिम्सेस या फिर करंट हैपनिंग जो उस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग हो रही है वो सब चीजें लिखनी होती है। पैराग्राफ 2 के अंदर, ठीक है, क्या क्या आता है आपका? वाई, ठीक है। पैराग्राफ 2 में आता है वाई, वाई का मतलब क्यों या फिर कैसे, ठीक है। कैसे आप बोलोगे वाई का मतलब कैसे, कब से होने लगे? वाई का मतलब इसमें क्या आएगा? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से हम इवेंट में समझेंगे वहां पे। और लास्ट पैराग्राफ में आपका आएगा इंपैक्ट एंड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, कोई कंक्लूजन मत देना। काफी वीडियोस देखे हैं मैंने, उसमें लोग अलग अलग टीचर जो है कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि एक कंक्लूजन भी रिपोर्ट में लिखना होता है, बट रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन नहीं लिखते हैं दोस्तों, आपके अननेसेसरी मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एसे के अंदर और काउंटर आर्गुमेंट के अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑपरेशन अजय के बारे में। टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑपरेशन अजय, ठीक है।
यहाँ पे देखो आप समझो पहले, ग्लिम्सिस, करंट हैपनिंग और न्यूज, ये जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कोई इवेंट अगर हुआ है उसका क्या उससे पहले कोई ऐसा सेम इवेंट हुआ है उससे मिलता जुलता। उसके बाद बैकग्राउंड, क्या उस न्यूज के रिगार्डिंग कोई बैकग्राउंड न्यूज है या फिर आपका कोई पुरानी न्यूज उस न्यूज के रिगार्डिंग हो सकती है क्या। देन आपका नेक्स्ट वाले उसमें आएगा इंपैक्ट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा सिर्फ, प्लीज डोंट बी अ कॉपी कैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये देखा स्क्रीनशॉट लिया इसका सेम टू सेम रट्टा मारा एग्जाम में जाके लिख दिया, नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। प्लीज इस चीज से बचो आप लोग। आपको इतनी समझ नहीं है कि आप जो चीज रट के जा रहे हो वो 50 लोग और भी सेम रट के जा रहे हैं। एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये रट्टा मारा हुआ है, कैसे लिखा है इसने, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स में इसको लिखो, न्यूज आपको पर पता होनी चाहिए। ऑपरेशन अजय में बेसिकली क्या हुआ था, इजराइल हमास का जब वॉर हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर आई थिंक, उस टाइम पे भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला गया था, उसी को ऑपरेशन अजय का नाम दिया गया था, ठीक है। अब इसमें सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मैंने जैसे शुरुआत किया इसमें, ऑपरेशन अजय वॉज एन इवैक्यूएशन मिशन कैरी आउट बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द इजराइल ड्यूरिंग द 2023 इजराइल हमास वॉर, ठीक है। अब दूसरे लोगों का ये हो सकता है ना, किसी का टाइटल शुरुआत में कि दिस मच नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल 1000 पीपल आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टेड रीजन ऑफ इजराइल हमास वॉर। क्या दिक्कत है इसमें, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये वर्डिंग जो है आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है। मेक श्योर आपको न्यूज पता हो, बस उसको लिखना कैसे वो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेम आ गया आपका ABC, प्लेस आ गया XYZ और डेट आ गया आपकी 11 नवंबर 2023, ठीक है। ये रिपोर्ट जब आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ये इवेंट जो है आपका समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ था, तो आपने नवंबर की यहाँ पे डेट डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ऑपरेशन अजय के बारे में। नेक्स्ट है आपका, द ऑपरेशन was launched on the 12th October 2023 and it was the first time that India had conducted such a large scale evacuation operation in the Middle East. इससे पहले कौन से कर चुके हैं हम, ऑपरेशन गंगा को कर चुके हैं, ऑपरेशन यमन के अंदर जो हमने किया था ऑपरेशन राहत, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वाली लाइन को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक का था। अब आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड क्या है उस न्यूज का, किसका, ऑपरेशन अजय का, और ओल्ड न्यूज क्या है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी ऑपरेशन राहत देखने को नहीं मिलेगा, ऑपरेशन गंगा देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं लिख सकते हो, वो आप 200% लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव इवैक्यूएटेड आवर सिटीजन फ्रॉम सच हॉस्टाइल रीजन्स, अर्लियर ऑल्सो इन द ऑपरेशन राहत इन यमन, ऑपरेशन गंगा इन यूक्रेन, वी रिपैट्रिएटेड आवर सिटीजन फ्रॉम दोज कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। कितने बढ़िया शानदार नंबर आपको मिलेंगे, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, डेटा आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। मैंने इसमें क्या लिखा है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस इन द मिडिल ईस्ट। मैंने इस न्यूज के बारे में बैकग्राउंड दिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बैक टू द लेट 19th एंड द अर्लियर 20th century, which competing national movement and claim to the same land. The key issues include the border, the status of Jerusalem and the right of return for the Palestinian refugee and the establishment of Palestinian state. इसमें सारा का सारा हमने इस करंट अफेयर न्यूज के रिगार्डिंग सारी बातें बोली हैं कि भाई जो वो रीजन है उसके बारे में बताया है, कैसे कैसे जो है वॉर चल रही है, क्या उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या नहीं है। अब इसमें आप अपना भी डाल सकते हो बैकग्राउंड, इंडियन फोर्सेज का भी डाल सकते हो, और अदर ऑपरेशन जहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया वो इसमें 100% डाल सकते हैं। बस मेरा पर्सपेक्टिव ये था, मैं तो इसको दिखाना चाहता था, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, आप अपनी मर्जी से ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन गंगा या और भी कोई ऑपरेशन अगर इंडिया ने किया है ऐसा इवैक्यूएशन वाला, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आता है इम्पैक्ट। अब इस इवेंट का क्या इम्पैक्ट होगा इस पे, ठीक है, किस इवेंट का, इस ऑपरेशन का जो इम्पैक्ट वो क्या होगा, या फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया इस चीज के रिगार्डिंग कि वॉर हो गई तो हम क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो वो चीजें इसमें आएंगी। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, इंपैक्ट भी चूज कर सकते हो, या फिर आप अपना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चूज कर सकते हो। जनरली ऐसे रिपोर्ट्स के अंदर हम इनिशिएटिव यूज करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स वहां पे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड दैट देयर वर अराउंड 18,000 इंडियन सिटीजन इन इजराइल एट द टाइम, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड द ट्रेडर्स। Indian Air Force and the Navy deployed a total of 13 aircraft and ships to carry out the evacuation. The first flight carrying the Indian citizens from Israel left Ben Gurion Airport late on the 13th October 2023 with 211 adults and an infant. Over the next few days, a total of 13 flights were operated, evacuating a total of 3,244 Indian citizens, making the operation Ajay successful. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपकी रिपोर्ट।
लास्ट में जाते जाते वर्ड भी लिख दो, टोटल वर्ड, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसान रहे कि हाँ भाई कितने वर्ड्स में इस बंदे ने लिखा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है वो ये है दोस्तों, मैंने ये सारा का सारा ना एक ही पेज पे लिख दिया। आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो मिलेंगे 2 पेजेस, ठीक है। मैं एक बार इसमें देखता हूं अगर डाला है वो स्लाइड तो, एक सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आपको 2 पेजेस मिलते हैं एग्जाम में, इस तरीके से होगा। एक पेज ये होगा आपका, और मान के चलो एक पेज यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3A लिखे मिलेगा, यहाँ पे आपका टॉपिक मिल जाएगा रिपोर्ट का। सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं पता है, इस पेज पे यहाँ तक सब कुछ लिख देंगे, पूरा पेज भर दिया यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट पेज ना अनफॉर्चुनेटली उनके पास कंटेंट नहीं होता इतना, या फिर वो बहुत भिड़ा भिड़ा लिखते हैं। भिड़ा भिड़ा समझ रहे हो, लाइनों के बीच में बहुत कम गैप रखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ तक, ये ऊपर की 1-2 लाइन यहीं तक जो है फिनिश कर देते हैं, यानी कि इतना पेज जो है, आधे से ज्यादा पेज उनका खाली होता है। बिलीव मी दोस्तों, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप ऊपर में पूरे 200 वर्ड भी लिख दोगे ना यहाँ पे, इस पेज में और इस पेज में, एग्जामिनर को फिर भी यही लगेगा कि यार इस बंदे को या तो टॉपिक नहीं आता, या फिर इस जो भी मतलब, या फिर इसको पता नहीं है कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, खुला खुला लिखो, मेक प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग। आपका जो टॉपिक है पूरा यहाँ तक नीचे तक पेज भरना चाहिए, प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोनों पेजेस को पूरा भर के लिखो। अच्छा, तरीका क्या है कि कैसे भर सकते हैं आप, देखो अब यहाँ पे तरीका बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आपको जो नाम और वो प्लेस वगैरह लिखने हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आपने लिखा, यहाँ पे आपका खुद का टॉपिक आ गया। अब जरूरी थोड़ा है इसके बिल्कुल चिपका के लिखना है, यहाँ पे नीचे लिख लो थोड़ा सा। नीचे कहाँ लिखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखने की बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो थोड़ा सा नीचे। कहाँ नीचे, इसको यहाँ पे बॉक्स बना के लिखो ऐसे, ठीक है। ABC वाली जो लाइन है, नेम प्लेस और डेट वाली, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे दो। मेक श्योर कि आपका ये जो कंटेंट है ना यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हुआ। अब एक बच्चे ने क्या गलती की, मैंने उसकी कॉपी देखी थी, उस बच्चे ने क्या किया, जहां से शुरू किया ना उसी को स्टैंडर्ड मान लिया और उसके पूरे नीचे का पूरा पेज भर दिया, ये वाला एरिया ये खाली छोड़ दिया। ऐसा क्यों भाई, ये गलती आपको नहीं करनी है। यानी कि स्टार्टिंग आप यहां से करोगे कि यहाँ पे आपका मान लो लास्ट अल्फाबेट खत्म हो रहा है इधर, उसकी यहां से शुरू करोगे, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है ना आपकी पूरी पूरी आएंगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मेक श्योर आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो पहले वाली 3-4 लाइनें है वो इसमें आ जाए, और जो नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ है आपका उसके कुछ पॉइंट्स मतलब 2-3 लाइन आ जाए। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे पूरा करोगे और थर्ड वाला पैराग्राफ आपका इस एरिया में आएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाला। इजिली हो जाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। तो इसमें कोई भी आपको कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आप इसमें क्या रिपोर्ट में लिखोगे तो वो भी कमेंट में आप करके लिख सकते हो, जिसका भी बढ़िया लगा, या कोई भी आपको मतलब चेक करवाना है, अगर इस टॉपिक पे अगर आपको रिपोर्ट चेक करवानी है तो अपनी रिपोर्ट जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दो। कोई भी कमी पेशी उसमें रहेगी तो एक फीडबैक अच्छा सा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और जिसकी सबसे अच्छी रिपोर्ट इस टॉपिक पे लिखेगा जो बच्चा, उसको हम हाईलाइट करेंगे और बढ़िया से एक दिल भी देंगे, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेशन अजय के बारे में टाइटल, रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट फायर इन हिमालयन रीजन, ठीक है। बहुत जो है काफी न्यूज में ये टॉपिक, लास्ट हफ्ता 10 दिन हो गए डेली जो है आग लगी हुई है, वो बढ़ती जा रही है। तो इंडियन एयरफोर्स वगैरह कोई बुलाया है उसको बुझाने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए ही इतने इनिशिएटिव हम ला रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है अदर इनिशिएटिव जो हमारे हैं वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।